In this video lecture, I will talk about in linear and bilinear interpolation. So, firstly, अगर मैं linear interpolation की बात करूं तो वो हम वन डायमेंशनल में करते हैं, जिस तरह से हमारे पास ये एक वन डायमेंशनल सिग्नल है जिसमें 1 और 2 पड़ा हुआ है। अगर इसे मैंने 2x जूम करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें जो है सबसे पहले हमारे पास जो है ये इमेज थी जो है ये जो है 2 डायमेंशनल, इसे जो है 4 डायमेंशनल करूंगा और अपने पॉइंट्स को जो है स्केल अप करूंगा। तो ये पॉइंट 0 पे था तो 0 पे आ जाएगा, ये पॉइंट 1 पे था तो ये पॉइंट 2 पे आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है जी, अब मुझे मिसिंग वैल्यूज को फिल अप करना है। तो मिसिंग वैल्यूज को मैं फिल अप ऐसे करूंगा कि इसमें हम नियर जो हमारे पास जो नियर पिक्सल्स होते हैं हम उनका एवरेज लेते हैं। अगर हमारे पास इक्वी डिस्टेंस हो, अगर पॉइंट इक्वी डिस्टेंस हो तो फिर हम क्या करते हैं, नियर पिक्सल्स का एवरेज लेते हैं। सो वी गेट 1.5 हियर, 2 के बाद कोई पॉइंट नहीं आता तो वी गेट 0, सो वी गेट 1 हियर। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो अगर इसे 4x जूम किया जाए, लाइक 3x जूम किया जाए इसे, तो मेरे पास ये चीज़ किस तरह से आएगी जी, 0 0 पे 1 आ जाएगा और 0 3 पे मेरे पास 2 आ जाएगा। और अब जो मुझे मिसिंग पीसेस को फिल करना है वो पार्ट अब थोड़ा सा ट्रिकी है। वो ट्रिकी इस वजह से है, दीज आर माई 2 पॉइंट्स, ठीक है, आप कंसिडर करें कि दिस इज माई दीज 2 पॉइंट्स, इनकी कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है जी। और मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जो वैल्यूज़ को गेस करना है वो ये वैल्यू है ऑन दिस लोकेशन। लोकेशन मैटर्स अलॉट। अब ये 1 लोकेशन पे मैं इसे कर रहा हूँ तो ये अब देखना है कि 0 के ज़्यादा करीब है या 3 के ज़्यादा करीब है। सो ये नीचे फॉर्मूला जो हमारे पास है वो जस्ट यहाँ पे यही चीज़ हमारे लिए करने के लिए है कि हमें किस पिक्सल को कितनी परसेंटेज देनी है। लाइक अगर ये पिक्सल कंप्यूट करना है तो ऑब्वियसली ये 1 पिक्सल के ज़्यादा जो है करीब है, तो इसे इससे ज़्यादा पोर्शन मिलना चाहिए ना कि 2 से। तो लेट्स सी कि ये इस फार्मूला के अंदर हम वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो वो हमें किस तरह से जो है वो ये वैल्यूज़ लेकर देगा। तो लेफ्ट पिक्सल में मैं 0 वैल्यू रख रहा हूँ, राइट पिक्सल में मैं 3 वैल्यू रख रहा हूँ, दिस पिक्सल इज़ 1, हियर वैल्यू इज़ 1 एंड यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 2 है। दिस विल बी आवर x जो कि हमें फाइंड आउट करना है। सो लेट्स प्लेस आवर वैल्यू इन दिस फार्मूला। सो x राइट वैल्यू विल बी 3 and x value will be 1 and we divide it by left minus 0 minus 3, so we get this whole thing as 2 by 3. so 2 by 3 portion हमने किससे लेना है जी, 2 by 3 portion हमने लेफ्ट पिक्सल से लेना है। so you can see in this formula कि ये सारी प्रोसेसिंग करने से हमें क्या पता चला कि लेफ्ट पिक्सल से कितनी परसेंटेज आएगी। तो वो 2/3 आप कह लें कि 75% हमें लेफ्ट पिक्सल की वैल्यू चाहिए। सो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1, so we get result of this thing as a 2/3 multiply by 1 and for the pixel below हम क्या करेंगे, x minus left, so 1 minus 0 will be 1 and we get minus 3 here. So now we know कि 1/3 portion अब हमने किसका लेना है, right pixel का लेना है। So right value will be 2. So overall when I compute this I get value 2/3 portion of 1 plus 1/3 portion of 2. So that's how I can get a new pixel value, जो कि जिस ये बता रहा है कि ये पिक्सल आपका 75% कंट्रीब्यूट कर रहा है और ये पिक्सल आपका 25% कंप्यूट कर रहा है। सो द फाइनल वैल्यू विल बी, आफ्टर ऑल कंप्यूटेशंस वी गेट अ वैल्यू ऑफ 1.3 हियर। अब इसी तरह से इस पिक्सल के लिए हम करेंगे। इस पिक्सल के लिए भी नो कि हमें 1/3 वैल्यू जो है वो मिलेगी आपको 1 से, प्लस 2/3 वैल्यू आपको मिलेगी फ्रॉम पिक्सल 2।
तो अब ये इस फार्मूला ने हमारे लिए आसानी पैदा कर दी, हमें बता दिया कि किस तरह से हमने कौन से पिक्सल से कितना प्रोपोर्शन लेना है। सो 1/3/3 ये 0.33 हो गया, 0.33 प्लस 1.3, so we get a value of 1.66 or 67 you can say. So that's how your interpolation works in a one dimensional space। ठीक है जी, वन डायमेंशनल स्पेस से आप जो है इस तरह से कंप्यूट कर रहे हो इन वैल्यूज़ को। और अब हम देखेंगे कि जब आप टू डायमेंशनल स्पेस में जाते हैं तो फिर किस तरह से ये काम होता है। सो अब हम बात कर रहे हैं जी टू डायमेंशनल स्पेस में, तो वी नो कि इस तरह से हमारे पास पॉइंट्स जो हैं वो स्केल हो जाएंगे। आफ्टर जस्ट स्केलिंग आप क्या करोगे, अगर तो ये इक्वी डिस्टेंस है, वी नो दीज पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस, ठीक है, तो आप इनकी एवरेज वैल्यू को यहाँ पे लिख दोगे, गेट अ वैल्यू ऑफ 2 1 3.5 एंड 2, और इनका एवरेज लिया तो 2 आ गया, इसका एवरेज लिया तो 2.5 आ गया, ठीक है जी, गेट वैल्यू ऑफ 3, get a value of 1.5। so that's how you can see कि आपके पास जो values हैं वो इस तरह से इंटरपोलेट हो गए when points are equidistant। लेकिन जब आप बात करेंगे लाइक अब equidistance हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो फिर हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और आप इसे यूज ऐसे करेंगे कि पहले आप इसे रो वाइज यूज कर लेंगे, देन यू यूज इट कॉलम वाइज। तो ये आपको पता है जी 75% ऑफ 1 पिक्सल प्लस 25% ऑफ 2 पिक्सल। सो ये वैल्यू आपके पास, पहले ये मिसिंग पीसेस आप जो कंप्यूट करेंगे, ठीक है, एंड आफ्टर कंप्यूटिंग दीज मिसिंग पीसेस फिर आप क्या करेंगे, इसे कॉलम वाइज चेक करेंगे। सो इवेंचुअली हो ये रहा है कि इफ दिस इज माय पॉइंट पी, तो वो क्या कर रहा है बेसिकली इसके 4 नेबर्स पे डिपेंड कर रहा है, जो इसके 4 नेबर्स हैं इन 4 नेबर्स पे ये डिपेंड कर रहा है। और वो डिपेंड ऐसे करेगा इस फार्मूला के अंदर कि टू कंप्यूट दिस वैल्यू वी मस्ट हैव कंप्यूट दीज 2 पिक्सल्स एज वेल। ये 2 पिक्सल जब तक मेरे पास कंप्यूट नहीं होंगे तब तक मेरे पास ये पी कंप्यूट नहीं हो सकता। और ये भी ये जस्ट इसको इसी तरह से देख रहा होगा कि ये कितना क्लोज है इस पॉइंट के, ये कितना क्लोज है इस पॉइंट के, इसी तरह से ये इसके कितना क्लोज है, ये इसके कितना क्लोज है, एंड इवेंचुअली फिर ये जो पॉइंट्स हैं वो देख रहे होंगे कि ये इस पॉइंट के कितना क्लोज है, इस पॉइंट से कितना क्लोज है। सो इन 4 नेबरहुड की अप्रोक्सीमेशन से यू गेट वैल्यू ऑफ पी। And if you are using just this formula first in row wise direction and secondly in column wise direction।